नमस्ते बच्चों। द लर्निंग मंत्रा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विज्ञान के पहले अध्याय रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे। अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखिए। चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर करेंगे। हम सीखेंगे कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे करते हैं, अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, जैसे संयोजन, विस्थापन और रेडॉक्स, और साथ ही हम संक्षारण और विकृत गंधिता जैसे व्यावहारिक उदाहरणों को भी समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन क्या है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुणधर्म वाले पदार्थ बनाते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जो पदार्थ क्रिया करते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो जल बनता है। यहाँ जल के गुण अपने अभिकारकों से बिल्कुल अलग होते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है? इसके कुछ संकेत होते हैं। पदार्थ की अवस्था बदल सकती है, जैसे गैस से द्रव बनना। रंग में परिवर्तन आ सकता है, कोई गैस बाहर निकल सकती है। तापमान में बदलाव महसूस हो सकता है या प्रकाश और ऊष्मा निकल सकती है। अब बात करते हैं रासायनिक समीकरण की। किसी अभिक्रिया को शब्दों के बजाय उनके प्रतीकों या सूत्रों में लिखना ही रासायनिक समीकरण है। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम MgO लिख सकते हैं। इसी तरह जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया को Zn प्लस H2SO4 द्वारा दर्शाया जाता है। बच्चों, समीकरण हमेशा संतुलित होना चाहिए। संतुलित समीकरण वो है जिसमें दोनों तरफ यानी अभिकारक और उत्पाद हर तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर हो। उदाहरण देखिए, Mg प्लस O2 संतुलित नहीं है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन के परमाणु बराबर नहीं है। इसे संतुलित करने के लिए हम 2MgO लिखते हैं। समीकरणों को और अधिक जानकारीपूर्ण बनाने के लिए हम कुछ प्रतीकों का उपयोग करते हैं। ठोस के लिए S, द्रव के लिए L और गैस के लिए G लिखा जाता है। जलीय विलयन एक्वस सॉल्यूशन के लिए AQ लिखा जाता है। तापमान या उत्प्रेरक को तीर एरो के ऊपर या नीचे दर्शाते हैं। अब अभिक्रियाओं के प्रकार देखते हैं। संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहां दो या अधिक अभिकारक मिलकर एक अकेला उत्पाद बनाते हैं, जैसे कोयले का जलना C+O2 एरो CO2। वियोजन अभिक्रिया यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये संयोजन का ठीक उल्टा है। यहां एक अकेला अभिकारक टूटकर दो या अधिक उत्पाद बनाता है, जैसे चूना पत्थर का टूटना CaCO3 एरो CaO प्लस CO2। अगला है विस्थापन और द्विविस्थापन। विस्थापन, इसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके घर से बाहर निकाल देता है, जैसे Fe प्लस CuSO4 एरो FeSO4 प्लस Cu। द्विविस्थापन, इसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, जैसे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की क्रिया। अब एक बहुत ही जरूरी टॉपिक, उपचयन, अपचयन और रेडॉक्स। उपचयन यानी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। अपचयन यानी रिडक्शन, ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन का जुड़ना। रेडॉक्स, वो अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, जैसे CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O में CuO का अपचयन हो रहा है और H2 का उपचयन। तापमान के आधार पर भी दो प्रकार हैं। ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक, जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा निकलती है, जैसे प्राकृतिक गैस का दहन। ऊष्मा शोषी यानी एंडोथर्मिक, जिसे पूरा करने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है, जैसे प्रकाश संश्लेषण। अंत में हमारे दैनिक जीवन पर प्रभाव। संक्षारण यानी कोरोजन, जब धातु नमी या हवा के संपर्क में आकर खराब होने लगती है, जैसे लोहे पर जंग लगना। इससे बचने के लिए हम पेंट करते हैं या यशद लेपन करते हैं। विकृत गंधिता यानी रैंसिडिटी, तेल या वसा युक्त भोजन जब हवा के संपर्क में आता है तो उसका स्वाद और गंध बदल जाती है। इसे रोकने के लिए चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। उम्मीद है आप